हेलो दोस्तों, मैं शान आपके अपने परिवार स्टडी आइलैंड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्टडी आइलैंड के इस प्लेटफॉर्म पर आज से हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स सॉल्व करने जा रहे हैं। दोस्तों, क्लास 10th की मैथमेटिक्स इस चैनल पर आपको पूरी पढ़ाई जाएगी। आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर नंबर 1। जो नंबर्स के बारे में तो आपने बचपन से ही सुना होगा। आइए कुछ और बात करते हैं नंबर से रिगार्डिंग। नंबर्स एक्चुअल में नंबर्स को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर आप +2 में पढ़ोगे, इसकी बात हम बाद में करेंगे। रियल नंबर, ये रियल नंबर ही आपका क्या है, चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। चलिए, रियल नंबर पढ़ने से पहले कुछ और नंबर्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर क्या है? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जितने भी नंबर जो गिनने से रिलेटेड थे वो क्या कहलाए? नेचुरल नंबर कहलाए। तो आप गिनना कहाँ से स्टार्ट करते हो? 1 से स्टार्ट करते हो, 1 2 3 4 एंड इन्फिनिटी तक। इसी तरीके से होल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग विद जीरो। काउंटिंग नंबर्स के साथ हमने जीरो को ऐड कर दिया तो वही क्या बन गया? होल नंबर बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स क्या हैं? इंटीजर्स होल नंबर्स के साथ साथ नेगेटिव नंबर्स भी हैं उनके। ठीक है, ये होल नंबर पूरे के पूरे इस इंटीजर में डाल दिए, इसके बाद इनके नेगेटिव को इंक्लूड कर लिया। बच्चों, बात कर लेते हैं अब रियल नंबर की। अब ये रियल नंबर क्या होते हैं, जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है। तो देखिए बच्चों, अब हम बात करते हैं रियल नंबर। रियल नंबर, all types of above numbers are called real number। ऊपर जितने भी टाइप के आपके नंबर हैं, मतलब नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, ये सब क्या हैं? ये सब के सब रियल नंबर है। इस चीज़ को हम एक छोटे से वेन डायग्राम, तो इस रियल नंबर वाले कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं इस वेन डायग्राम से। देखिए, ये जो छोटा वाला सर्किल है वो नेचुरल नंबर का है। ये किसके अंदर आ रहा है? होल नंबर के अंदर आ रहा है। और ये होल नंबर वाला जो सर्किल है वो इंटीजर के अंदर आ रहा है। और इंटीजर वाला जो सर्किल है वो रेशनल नंबर के अंदर आ रहा है। और रेशनल नंबर वाला और ये इरेशनल नंबर वाला, ये पूरे जो सर्किल है, ये सभी सर्किल्स जो हैं वो किस में आ रहे हैं? रियल नंबर में आ रहे हैं। इसका मतलब ये सभी टाइप्स के जो नंबर हैं वो क्या होंगे? रियल नंबर होंगे। ऑल टाइप्स ऑफ नंबर, रेशनल, इरेशनल आर कॉल्ड रियल नंबर। यूक्लिड डिवीजन लेमा थ्योरम, थ्योरम नंबर 1.1 है। यूक्लिड्स ने डिवीजन से रिगार्डिंग एक स्टेटमेंट दिया। इस स्टेटमेंट को हम ऐसे लिखते हैं, a = bq + r। यहाँ पर कुछ नहीं है, आपने बचपन में पढ़ा होगा, डिवीजन डिविडेंड = होता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। एज इट इज़ बिल्कुल यही है। ये देखिए, यहाँ पर ये a इसका ये डिविडेंड हो गया, b डिवाइजर है और q क्वोशिएंट है। जो आंसर जो आता है यहाँ पर, जो रिमाइंडर आता है वो r इसका रिमाइंडर है। ठीक है, जब आपको a चाहिए होता है तो आप क्या करते हो? इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे और ऐड कर दोगे इसमें r। एज इट इज उसमें भी यही किया गया है, bq + r। r क्या है? r इज स्मॉलर देन b। भाई, डिवाइजर से हमेशा जो रिमाइंडर है वो छोटा ही होता है। तो और r जो होगा वो या तो 0 होगा, रिमाइंडर या तो 0 होता है या फिर 0 से बड़ा होगा, बट कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता रिमाइंडर। ठीक है बच्चों। अब इस यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम क्या करेंगे? इसकी हेल्प से हम HCF फाइंड करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, देखिए यहाँ पर क्या है, दो नंबर दे रखे हैं 135 एंड 225। इन दोनों नंबर्स का आपको HCF फाइंड करना है। HCF आप कैसे फाइंड करोगे? बाय यूक्लिड्स
डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है, हमें ये पता करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो देखिए कौन सा नंबर बड़ा है, 225 इज ग्रेटर देन 135। अब जो नंबर बड़ा होता है वही नंबर आपका क्या होता है, डिविडेंड, और जो छोटा होता है वो होता है आपका डिवाइजर। तो कर दीजिए भाई, 225 को डिवाइड करना है 135 से, 135 वन जा 135, लेस कर दीजिए 0 और यहाँ आएगा 90 आपका क्या आ गया, रिमाइंडर। और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम्स में आपको पता था कि a इज इक्वल टू क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। जब आपको हमने थ्योरम पढ़ाई थी तो ये आपको बता दिया गया था, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए क्या होता है, ए होता है बच्चों आपका डिविडेंड। तो 225 इक्वल होगा किसके, डिवाइजर, डिवाइजर है आपका 135 इंटू 1 प्लस 90। अब आप यहाँ देख रहे हो कि रिमाइंडर 0 नहीं आया। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक हम ये स्टेप दोहराते रहेंगे। अब क्योंकि इसने रिमाइंडर 0 नहीं किया तो अब क्या होगा, ये 90 क्या बन जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा, और जो डिवाइजर था, जो रिमाइंडर है वो तो डिवाइजर बन जाएगा, और जो डिवाइजर था वो डिवाइडेंड बन जाएगा 135। अब 90 वन जा 90, वन टाइम चला जाएगा, 90 वन जा 90, रिमाइंडर कितना आएगा 45। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि 135 को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, 135 को 90 बाई डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब भी देखा कि यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आया है। जब रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फिर से एक और स्टेप अपना लीजिए, एक और स्टेप आप अपनाएंगे। यहाँ क्या है, ये जो डिवाइजर था ये आपका क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा, और ये जो रिमाइंडर था ये डिवाइजर। तो 45 वन जा 45 और 45 टू जा 90, और यहाँ पर रिमाइंडर आ गया आपका 0। अब रख दीजिए इसको, 90 इक्वल टू कितना होगा, 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर 0। जिस रिमाइंडर, जो डिवाइजर आपका 0 कर देगा रिमाइंडर को, जिस डिवाइजर के द्वारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा वही डिवाइजर आपका HCF होगा। तो यहाँ पर HCF क्या होगा बच्चे, HCF हो जाएगा आपका, क्या था, 0 आया रिमाइंडर, किसने किया, 45 ने, तो HCF आपका क्या आ गया 45। चलिए बच्चों ये आपका आंसर हो गया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्या है, 196 और 38220। आप सबसे पहला जो स्टेप आपका रहता है, सबसे पहला स्टेप क्या है ये देखते हैं, बड़ा कौन सा है। 38220 इज ग्रेटर देन 196। जो बड़ा होगा, जो बड़ा है आपका वो क्या कहलाया जाएगा, वही आपका क्या होगा, डिविडेंड, और जो छोटा है वो आपका डिवाइजर। तो चलिए बच्चों डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 38220 और ये 196, 196 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 196 वन जा 196, यहाँ लिख लेते हैं 196 वन जा 196, माइनस करिए, 12 में से 6 गई, 6 बचे, यहाँ बचे 7, ये 17, 17 में से 9 8, और ये हो जाएगा आपका 1। अब कैरी 2 उतार लेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये 19 है, 19, और यहाँ तो हम कितनी बार इसको करेंगे, हम 9 टाइम्स करके देखेंगे। 9 टाइम्स करिए, 9 से मल्टीप्लाई करिए, 9 6 जा 54, कैरी 5, 9 9 जा 81, 81 और 5 86, कैरी 8, 9 1 जा 9 और 8 17, लेस करिए, 12 में से आप 4 घटाइए, कितना आ जाएगा 8, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 998। अब उतार लेंगे आप 0। अब देखिए यहाँ देखिए कितनी बार जा सकता है, 19 पंजे 95 होता है, ठीक है, तो इसके आसपास आएगा। तो आप 5 से करके देखिए, 5 6 जा 30, और 5 नेम 45, और 3 48, कैरी 3, 5 एकम 5,
48 कैरी 4, 5 एकम 5 और 4 9, रिमाइंडर आपका क्या आ गया 0। क्योंकि जिसने रिमाइंडर, मैंने आपको क्या बताया था कि जो रिमाइंडर 0 ला देगा, जो डिवाइजर रिमाइंडर 0 ला देगा वही उसका क्या होता है HCF होता है। डिवाइजर इसने ही भाई पहले स्टेप में ही क्या किया, इसी ने रिमाइंडर को 0 ला दिया, तो इसका मतलब HCF क्या हो जाएगा बच्चों, HCF हो जाएगा 196। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों इसी का हम थर्ड पार्ट करते हैं। देखिए 867 इज ग्रेटर देन 255, वी अप्लाई डिवीजन लेमा। डिवीजन लेमा तो मैंने आपको बताया जो बड़ा होगा वो डिविडेंड और जो छोटा होगा वो डिवाइजर। 867 दे रखा है आपको और 255। अब देखिए डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 16, 3 दूनी 6 और 1 7, माइनस कर दीजिए 2 0 और ये 1। अब यहाँ पर आपने देखिए 867 को आप कैसे लिखोगे, 255 डिवाइजर इंटू क्वेश्चन 3 प्लस 102। आपने क्या देखा कि यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आया, इसलिए हम अगला स्टेप, अब ये जो डिवाइजर होता है यही, ये जो रिमाइंडर होता है यही आपका क्या बन जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा, और जो डिवाइजर है वो आपका क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। तो 100 बन जा 100, 100 2 जा 204, तो 204 कर दीजिए 1 और ये 550। अब भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, अब इसके स्टेप लिख दीजिए। 255 को आप कैसे लिखोगे, 102 इंटू 2 प्लस 51। रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं आया इसलिए हम अगला स्टेप करेंगे। 51 जो रिमाइंडर था अब वो क्या बन जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा, और ये जो डिवाइजर था वो कहेगा कि अब आप डिविडेंड बन जाओ। ठीक है, तो 51 बन जाओ, 51 51 2 जा 102, ये आपका रिमाइंडर आ गया 0। तो 102 को कैन बी रिटन एज, तो ये क्या हो जाएगा 51 इंटू 2 प्लस 0। आपको मैंने बताया कि जिस डिवाइजर के द्वारा, जिस डिवाइजर से रिमाइंडर 0 आएगा वही डिवाइजर आपका HCF होता है। तो HCF क्या हो जाएगा, HCF of 867 and 255 इज कितना होगा 51। ये आपका सुंदर सा आंसर है। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है देखते हैं। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। इसका मतलब क्या है कि कोई भी ऑड इंटीजर जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, 6q + 1 की फॉर्म में होगा, या फिर 6q + 3 की, या फिर 6q + 5 की। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो फॉर्म जो है ये कुछ हमें जानी पहचानी सी लग रही है। जानी पहचानी क्या, ये क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम वाली a = bq + r वाली फॉर्म है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे करते हैं इसको। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। हमने मान लिया कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, एंड अब यहां देख रहे हो a = bq + r होता है, तो b की जगह पर क्या है, यहां पर 6 है, एंड b = 6। वी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू गेट। देखिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, a = bq + r। ये मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ। b आपका डिवाइजर है, q क्वोशंट है, r रिमाइंडर है। और r के बारे में क्या बताया इन्होंने कि r जो होता है वो डिवाइजर मतलब b से तो छोटा होगा, 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं इसकी। तो a = b की जगह पर क्या है, 6 है,
6 क्यूब प्लस आर। अब आर इसके रिलेटेड क्या होगा, 6 से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा 0 के। तो इसके हिसाब से हम ए की वैल्यू क्या क्या आ सकती हैं, ए इज इक्वल टू आ सकता है 6 क्यूब प्लस 0, एक ए इज इक्वल टू आ सकता है 6 क्यूब प्लस 1। क्यों आ सकता है, क्योंकि यहाँ से आपकी जो वैल्यू निकल आएंगी आर की वैल्यू आ जाएंगी 0 1 2 3 4 5। 6 नहीं होगा क्योंकि 6 जो है आर जो है वो 6 से छोटा होना चाहिए। 6 क्यूब प्लस 1, ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 2, ए इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 3, ए इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 4, ए इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 5। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो बात कही है वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स की बात कही है। ऑड इंटीजर्स क्या होते हैं, वो इंटीजर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते। इट मीन्स कि उनके अंदर 2 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर इवन की बात करें तो इवन का मतलब है कि जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, इसका मतलब इवन नंबर्स के अंदर 2 का कॉमन फैक्टर होता है। तो हम यहाँ देखेंगे जिसके अंदर 2 का कॉमन फैक्टर होगा वो तो इवन होगा, और जिसके अंदर 2 का कॉमन फैक्टर नहीं होगा वो ऑड होगा। तो देखते हैं बच्चों किसके अंदर 2 का कॉमन फैक्टर है। देखिए ये क्या है 6 क्यूब में से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो क्या आ जाएगा 3 क्यूब। तो आप देख रहे हो ये क्या होगा, इवन होगा। चलिए यहाँ पर देखिए ये क्या है 6 क्यूब प्लस 1, क्या इसमें से 2 कॉमन आ सकता है सॉरी 6 क्यूब प्लस 1 नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। देखिए 6 क्यूब प्लस 2 कॉमन ले सकता हूँ इसमें से मैं, क्या बचेगा अंदर 3 क्यूब प्लस 1। देखिए एक 2 कॉमन आ गया, इसका मतलब डिवाइड हो जाएगा, तो ये इवन होगा। इसी तरीके से बच्चों 6 क्यूब प्लस 3 है, क्या यहाँ से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, नहीं ले सकता, तो ये क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। अब यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, इससे भी 2 इससे भी 2, तो ये हो जाएगा अंडर ब्रैकेट में बचेगा 3 क्यूब प्लस 2, ये आपका क्या है, इवन है। एंड लास्ट आपका 6 क्यूब प्लस 5, ये आपका क्या होगा, ऑड होगा। आपसे केवल क्या पूछे गए थे, ऑड इंटीजर पूछे गए थे। देन ऑड इंटीजर्स आर क्या क्या होंगे, एक होगा आपका 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 2 एंड 6 क्यूब प्लस 3 एंड 6 क्यूब प्लस 5। ये आपके ऑड इंटीजर हो जाएंगे। यही आपको प्रूफ करना था। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अब आगे के क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, आर्मी कॉन्टिजेंट्स मतलब एक आर्मी सेना की टुकड़ी जिसके अंदर 616 मेंबर हैं, उसको एक 32 मेंबर्स वाले बैंड के पीछे परेड करनी है। द 2 ग्रुप्स आर इन टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। दोनों ग्रुप को सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में रखना है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, तो ऐसे कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम हो सकते हैं। तो देखिए जब मैक्सिमम की बात करें और कॉमन की बात करें, दोनों चीज़ जब साथ साथ हो रही हो, मैक्सिमम और कॉमन, तो वही तो हमारा HCF होता है भाई। HCF निकालते टाइम क्या होता है, दोनों में कॉमन फैक्टर वो भी मैक्सिमम। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या फाइंड करेंगे, HCF फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए 616 इज ग्रेटर देन किसके, 32 के। तो वी अप्लाइड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम निकालने के लिए क्या करेंगे, 616 को 32 से हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करिए 32 को, आप डिवाइड करिए, 32 वन ज़ा 32, माइनस करिए, ये 9 हो गया और यहाँ पर 2 आ गया, उतार लेंगे ये 6। अब 32 के बाद यहाँ पर कितनी बार चला जाएगा, ये 9 टाइम्स चला जाएगा। 9 टाइम्स जाएगा, 9 2 ज़ा 18 और 9 3 ज़ा 27 और ये 28। तो देखिए माइनस 16 में से 8 लेस करेंगे, 8 जाएगा। ठीक है, 8 बचा रिमाइंडर। अब रिमाइंडर क्या बचा, 8 बचा। अब इसने अपना काम नहीं करा, मतलब इसने जो 0 है वो नहीं लेकर आया, तो हम क्या करेंगे, अब इसको हम क्या बना लेंगे, इस डिवाइजर को ही हम क्या बना लेते हैं, डिविडेंड बना लेते हैं। तो 8, अब इस 8 से 32 को डिवाइड करेंगे, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32। रिमाइंडर क्या आ गया, 0। जिस डिवाइजर से जो डिवाइजर रिमाइंडर 0 लेकर आता है वही डिवाइजर आपका क्या होता है, HCF होता है। तो इनके स्टेप्स को हम लिख भी सकते हैं,
आपको एग्ज़ाम में अगर 616, देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई 32 इंटू 19 प्लस रिमाइंडर कितना आया था, रिमाइंडर आया था आपका 8, ये रिमाइंडर होगा बच्चों। ठीक है, अब अगला स्टेप लिख दीजिए, जो डिवाइज़र होता है वो अगला क्या होता है, डिविडेंड। और यहाँ पर देखिए अगला 8 इंटू 4 प्लस 0, यहाँ पर ये क्या आया था, रिमाइंडर आया था 0। तो जब रिमाइंडर 0 किसने कर दिया, 8 ने कर दिया, तो HCF क्या आया, HCF आ गया आपका 8। इसका मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स इज 8। ठीक है बच्चों, इस नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 की। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा का इस्तेमाल करते हुए आपको ये बताना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जो होगा वो या तो 3m+1 की फॉर्म में होगा या 3m की फॉर्म में होगा। देखिए मैंने एक पॉजिटिव इंटीजर मान लिया, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, और वहाँ b इक्वल टू क्या लेट कर लिया है, 3 लेट कर लिया है। अब यूक्लिड डिवीज़न लेमा से हम क्या कर लिख सकते हैं, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब r क्या होता है, r इज लेस देन b एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। r जो है वो b से छोटा होता है और 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। चलिए अब इसकी b की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। b की वैल्यू पुट करने के बाद क्या आता है, a इज इक्वल टू 3q प्लस r, और r क्या हो सकता है आपका इसके b के अकॉर्डिंग, क्योंकि b की जगह पर हमने क्या रख दिया है 3, तो 3 से छोटा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तो r की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं, r आपका आ सकता है, देन r आपका हो सकता है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। जब r की वैल्यू आप रखोगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएंगी 3q प्लस 0, 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2। अब हम नंबर्स का स्क्वायर करना स्टार्ट करेंगे। नंबर का स्क्वायर कर देते हैं भाई। पहली जो वैल्यू आई a की वैल्यू क्या है, a इज इक्वल टू, फर्स्ट केस है a इज इक्वल टू 3q। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर कर लेते हैं। जब हम स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, मतलब 9, 3 3 या 9q स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ 9q स्क्वायर है, तो इसमें से आप क्या कर सकते हैं, 3 को कॉमन ऐड कर सकते हैं। 3 आपने थ्री को कॉमन ले लिया और यहाँ पर क्या बचा 3q स्क्वायर। अब इसको आप m मान लो, 3m, क्योंकि ये कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। m भी क्या है, कोई भी इंटीजर मान लें, लेकिन 3 इसमें क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब 3 उसके मल्टीपल में होगा ही होगा। तो m हमने क्या मान लिया, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान लिया। चलिए अब बात करते हैं केस नंबर सेकंड की। केस सेकंड क्या है, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 है। अब दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर दीजिए। मैं लिख नहीं रहा हूँ कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि थोड़ी सी जगह कम है। a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ बच्चों आप स्क्वायर कर दिए, दोनों तरफ स्क्वायर करिए तो क्या हो जाएगा, 3q का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर, ये a है और ये b है, a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस b स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर। तो देखिए मेरे बच्चों, 3q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, 3 कॉमन ले सकते हो। 3 आप कॉमन ले लीजिए, 3 आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब यहाँ इसको आप क्या लेट कर दीजिए, m लेट कर दीजिए, 3m प्लस 1। ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं अगले थर्ड केस की। थर्ड केस में आपका जो a की वैल्यू हमारी निकल कर आई थी वो क्या थी, 3q प्लस 2। ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। दोनों पर चढ़ाना पड़ेगा क्योंकि 2 टर्म है। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर करिए तो 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 3q इंटू 2 प्लस 1 का स्क्वायर,
सॉरी 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 है बी की जगह पर, 2 का स्क्वायर। तो देखिए 9q स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6, 6 2 जा 12q प्लस 2 2 जा 4। तो बच्चों देखिए यहाँ पर 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 हो गया। अब यहाँ से आप 3 कॉमन यहाँ से निकाल लोगे, यहाँ से निकाल लोगे, बट यहाँ से निकाल पाओगे। तो अब क्या करें, अब क्या करेंगे, यहाँ पर तो बहुत समस्या हो गई भाई। अब क्या करेंगे, इसको 4 को ब्रेक कर देंगे। 4 को ब्रेक ऐसे करेंगे कि हमारा 3 कॉमन आ जाए। तो 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 को आप ब्रेक कर दीजिए 3 प्लस 1 में। यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या आ गया, 3 कॉमन आ गया। 3 को कॉमन ले लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 3q स्क्वायर प्लस 12 4q प्लस 1 प्लस 1। अब देखिए ये सब क्या है, ये कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो हम उसको m ऐड कर लेते हैं प्लस 1। तो देख रहे हो आप, केवल यही केस बन रहे हैं, या तो 3m बन रहा है, या फिर 3m प्लस 1 बन रहा है, या फिर 3m प्लस 1। ये भी फिर से भी दोबारा 3m प्लस 1। तो हमारा ये चीज़ प्रूफ हो गई कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो जो फॉर्म रहती है वो या तो 3m की फॉर्म होगी या 3m प्लस 1 की फॉर्म होगी। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका ये बताया था कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जब आप स्क्वायर करते हो तो 3m प्लस 1 की फॉर्म रहती है। लेकिन यहाँ पर आपसे कहा गया है कि अगर आप किसी नंबर का क्यूब करते हो तो उसकी जो फॉर्म होगी वो 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 की होगी। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें एक पॉजिटिव इंटीजर को लेट करना होगा। तो पहले जैसे लेट किया था एज इट इज़ इसमें लेट कर लेंगे। ठीक है, लेट ए बी आ पॉजिटिव इंटीजर। ए क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है जिसके अंदर बी मैंने आपको 3 लेट कर लिया है। 3 क्यों लेट किया है, क्योंकि 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, अगर हम यहाँ 9 रख लेते तो हमारी कैलकुलेशन बहुत ही ब्रॉड हो जाती। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारा क्या कहता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी आर इज लेस देन बी एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो चलिए दोस्तों, आर की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 0 1 और 2। ठीक है, अब हम इसके नंबर्स बना लेते हैं। नंबर्स क्या क्या होंगे बच्चों, नंबर्स आर की वैल्यू पुट करके क्या आएंगे, आर इज इक्वल टू 3q प्लस 0 आ जाएगा और 3q प्लस 1 आ जाएगा और 3q प्लस 2 आ जाएगा। अब हम इनका क्या करते हैं, क्यूब। फर्स्ट केस ए इज इक्वल टू क्या है, 3q, दोनों तरफ आप क्यूब कर दीजिए, ए क्यूब और 3q का क्यूब, और यहाँ पर हो जाएगा 27q क्यूब। क्योंकि हमें क्या दिखाना, 9m की फॉर्म दिखानी है, तो इसमें से हमें 9 कॉमन लेना पड़ेगा। 9 आप कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा 3q क्यूब, क्योंकि 9 तो या 27। अब यहाँ पर ये चीज़ क्या है, ये कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, इसलिए हम इसको m लेट कर लेते हैं, तो 9m। दूसरे केस की बात करते हैं, केस नंबर सेकेंड। केस सेकंड क्या है, a इज इक्वल टू हमारा क्या था, 3q प्लस 1, क्यूब कर दिए a क्यूब, और इधर भी क्यूब करिए 3q प्लस 1 का क्यूब। 3q प्लस 1 का क्यूब हम करेंगे बच्चों, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए किसका, a प्लस बी का होल क्यूब का। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला रहता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये वाला फॉर्मेट हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए ए क्यूब ये हो गया, अब ए क्यूब 3q का क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब 1 का क्यूब प्लस 3a की जगह पर क्या है 3q, बी की जगह पर 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर। चलिए ब्रैकेट को खोल लेते हैं, 27q क्यूब प्लस 1 प्लस देखिए 3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, 3 दिया 9 3 27q स्क्वायर प्लस 3 3 9q। अब हम इसको ये कांस्टेंट टर्म जो है इसे उधर रख देते हैं और वेरिएबल वाली टर्म्स को पास ले जाते हैं। 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर
प्लस 9q प्लस 1। आप देख रहे हो स्टार्टिंग की जो 3 टर्म्स हैं इसमें से 9 आपका कॉमन आ जाएगा, 9 कॉमन निकाल दीजिए, अंदर आपका बचेगा 3q क्यूब प्लस 27, 3q स्क्वायर प्लस q और यहाँ आ गया 1। इसको आप m ऐड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 9m प्लस 1। ये आपका जो कहा गया था वो आ गया 9m प्लस 1। ठीक है, अब बच्चों थर्ड केस सॉल्व करते हैं। इसके लिए मुझे ये फॉर्मूले को मिटाना होगा, आपने नोट कर ही लिया होगा। तो चलिए दोस्तों केस नंबर थर्ड सॉल्व करते हैं। केस नंबर थर्ड, ए की वैल्यू हमारी क्या थी 3q प्लस 2, क्यूब कर दिए दोनों तरफ, a क्यूब और 3q प्लस 2 का होल क्यूब। 3q प्लस 2 का होल क्यूब जैसे एज इट इज़ हमने अभी बताया था वैसे करेंगे तो ये हो जाएगा 3q का होल क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b मतलब 3q स्क्वायर, b की जगह पर 2 है, प्लस 3a मतलब 3q, b स्क्वायर की जगह पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, ये हो जाएगा 27q क्यूब प्लस 8 प्लस देखिए 3 3 या 9, 9 3 27, 27 2 जा 54 मतलब 27 दूनी 54 होते हैं, 54q स्क्वायर प्लस 3 3 या 9, 9 4 जा 36q। जैसा इसमें किया था कांस्टेंट को हमने उधर रख दिया, ऐसा ही इसमें करेंगे। देखिए 27q क्यूब प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8। चलिए दोस्तों यहाँ स्टार्टिंग की तीनों टर्म्स में से हम 9 को कॉमन ले लेंगे। 9 को कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा 3q क्यूब प्लस 9 6 जा 54q स्क्वायर प्लस 9 4 जा 36q और ये प्लस 8। इसको आप क्या ऐड कर सकते हो, इसे आप m ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 9m प्लस 8। ओके बच्चों, देखिए तीनों ही फॉर्म हमारी आ चुकी है। पहली फॉर्म हमारी ये है 9m, दूसरी क्या है 9m प्लस 1, 9m प्लस 8। इस तरीके से हमने शो कर दिया कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर क्यूब किया जाता है तो वो 9m या 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 की फॉर्म में ही होगा। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था।